नमस्कार दोस्तों, मैं सुधीर खांडेकर आपका मेरे YouTube चैनल सुधीर व्लॉग में स्वागत करता हूं। और आज की जो स्टोरी है उसको शुरू करने के पहले मैं चाहता हूं कि उसमें जो दो शब्द आएंगे उसको पहले एक्सप्लेन कर दूं, क्योंकि कहानी मराठी की है जिसका ट्रांसलेशन हिंदी में कर रहा था। तो एक उसमें आता है तोरण और एक आता है ओटी। तो तोरण वो चीज़ है जिसमें कि हम अपने घरों को फूल पत्ती और जो डिफरेंट टाइप के जो चमकीले पदार्थ रहते हैं उसको एक धागे में पिरो के लड़ी टाइप का बना के दरवाजे पे सजाया जाता है। ऐसे ही भगवान के मंदिर के बाहर भी सजाया जाता है। तो ये होता है तोरण। और एक आएगा ओटी इसमें। तो ओटी मतलब ऐसी मतलब ब्लाउज पीस का जो कपड़ा रहता है उसमें बहुत सारी जो सुहाग की चीज़ें रहती है वो रहती है। प्लस उसमें 2 कटोरी करीब लगभग चावल रहता है और बहुत सारी चीज़ें और रहती है और नारियल रहता है और उसको ब्लाउज पीस में बांध के वो रखा जाता है। भगवान देवी के मंदिर में उनके सामने रखा जाता है और जो सुहागन स्त्रियां होती है उनको वो दी जाती है। तो कहानी ऐसी कि एक छोटी बच्ची एक मंदिर के सामने तोरण बेच रही थी। तो उसके पास लगभग 3 या 4 बच्चे थे। तो वो 5 रुपए में 1 मीटर की लड़ी दे रही थी उस तोरण की। तो एक आदमी उतरा, उसने कहा कि बेटा तुम 5 रुपए में दे रही हो, बाकी के तुम्हारे आसपास के सारे लोग कोई 25 रुपए मीटर दे रहा, कोई 30 रुपए मीटर दे रहा, तो क्या बात है, ये 2 3 4 बच्ची इसलिए ऐसा कर रही है? तो लड़की थोड़ा सा मुस्कुराई। उसने कहा कि दादाजी ऐसी बात है कि आज मैं पहली बार जीवन में सड़क पर ऐसी चीज़ें कर रही हूँ, ये बेचने का काम कर रही है। पिताजी मेरे बहुत पहले ख़त्म हो गए थे, माताजी अभी कोरोना में ख़त्म हो गई, दादी के साथ में रहती हूँ। और दादी ने मुझसे कहा था कि जा बेटा, ये 100 रुपये सुबह दिए थे उनने कि तुम 100 रुपये ले जाओ, दाल चावल लेते आओ, आज हम लोग दाल चावल खाएंगे। तो वो 100 रुपये लेके मैं जब घर से बाहर निकली तो मैंने सोचा कि क्यों ना दादी को आज गिफ्ट दी जाए। तो चूंकि मैं अपने स्कूल जाती हूँ तो इस मंदिर पर से ही जाती हूँ और यहाँ पे इन लोगों को बेचते हुए देख के मुझे भी लगा कि चलो आज अपन भी कुछ फूल बाजार से मैंने खरीद लिए, पत्तियाँ खरीद ली, धागा और सुई ले ली और मैंने यहाँ लगा ली अपनी दुकान छोटी सी। तो अभी तक मैं करीब 300 रुपये से ऊपर कमा चुकी हूँ। दादी के 100 रुपये के 300 रुपये हो गए। अब मुझे लगने लगा कि अब ये जो बच्चे हैं या तो इनको दे देते हैं और जो 200 रुपये का फ़ायदा हुआ तो दादी को कुछ गिफ्ट करती हूँ आज, तो दादी को भी अच्छा लगेगा। और ये बची हुई अगर बिकती है तो ठीक है, नहीं तो मैं इसको वापस अपने घर ही ले जाती हूँ और सोचती हूँ कि ऐसा सोच रही हूँ कि मैं आज अपना ये जो फ़ायदा है और जो पहली बार भगवान ने मुझ पर इतनी कृपा करी है तो मैं अपने घर को भी सजाती है इसको तोरण लगा के। तो उस व्यक्ति को बड़ा अच्छा लगा। उसने अपनी जेब में से 200 रुपये निकाल के दिए और उससे कहा कि बेटा ये 200 रुपये पकड़ो। तो वो उसको 5 वो देने लगे। बोले नहीं नहीं, ये भी तुम अपने घर ही लेके जाना, ये तो तुम्हारी जो इतनी अच्छी बात सुन के मुझे बड़ा अच्छा लगा, तो मैं ये इनाम में तुमको देना चाहता हूँ। और सुनो, और जेब में से और 100 रुपये निकाले उसने और कहा कि लो, ये तुम्हारी जो दादी है ना, और उनके लिए भी मिठाई लेके जाना, तुम और दादी दोनों मिठाई खाना। क्योंकि मेरी वाइफ कह रही थी कि इस बार अपन जो माता का मंदिर है उसमें एक अलग प्रकार से ओटी भरेंगे माँ की। तो मुझे लगता है कि मैं इसी प्रकार से भरना, ये अलग प्रकार से जो चाह रही थी वो मैं कर रहा हूँ। तो वो लड़की बड़ी खुश हुई। उसने वो 300 रुपये लिए अपने और अपने तोरण लेके वो भी चलने लगी और ये व्यक्ति भी आ गया। तो दोस्तों, मेरा कहने का सिर्फ ये आशय है कि जैसे हम लोग सोचते हैं ना कि ज़मीन जैसे सड़क के किनारे या फुटपाथ पर जो बेचते रहते हैं उनका हमें हमेशा सहयोग करना चाहिए। चाहे फिर वो फल के रूप में बेच रहे हो, चाहे वो सब्जियां बेच रहे हो, या चाहे अभी दिवाली आ रही है, हमारी चल रही है अभी, उसमें वो अपने दिए बेचते हैं। तो वोकल फॉर लोकल का जो कॉन्सेप्ट है वो हमें लगाना चाहिए। बड़े महंगे डिज़ाइनर दिए तो हर कोई खरीदता है। तो हमें कोशिश ये करना है कि इस दिवाली को हम उन लोगों के साथ भी मनाएं जो कि बहुत ही गरीब हैं और जो मिट्टी के दिए बनाते हैं। तो दोस्तों, कहानी यहीं समाप्त करते हैं। कल फिर नई कहानी के साथ आपके साथ फिर उपस्थित होऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ दीपावली।